वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये मैं हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो बना रहा हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी के सारे सिलेबस बता दिए हैं कि कौन कौन से जो लेसन है आप लोगों का पढ़ना है। तो सबसे पहले आज मैं पहली जो कहानी है आप लोगों की, टोटल 3 कहानी है। एक है भाई बहन, दूसरा है नशा और तीसरा है मलबे का मालिक। तो आज भाई बहन कहानी का जो डिस्कशन है मैं अपने इस वीडियो में करूँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप लोग पूरा अच्छी तरीके से इस लेसन को समझ जाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं कहानी। तो भाई बहन जो कहानी है, इसकी जो लेखिका है उनका नाम है बंग महिला। बंग महिला उन्हें प्यार से बुलाया गया था, उनको नाम दिया गया था, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम, असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म जो है 1882 ईस्वी में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला जो नाम है वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो है इन्हें ये नाम दिया था बंग महिला। बंग महिला की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है दुलाई वाली, और इनकी कहानी जो संग्रह है उनका नाम है कुसुम। तो ये सब जो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बंग महिला ने यह कहानी 1908 ईस्वी में लिखी, जो कि बाल प्रभाकर पत्रिका के खंड 3 और अंक 1 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सरल शब्दों में बालकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1949 ईस्वी को मिर्जापुर में हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। ये कुछ टॉपिक्स मैंने जो आप लोगों को लेखक परिचय बताया, यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहानी का शुरुआत करते हैं। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला जा रहे थे। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर खुशी के साथ चले जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, पर रंग खूब गोरा होने से उसे सब लोग साहब का घर पुकारते थे। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी, पर बहन की उम्र कोई 6-7 साल की। यानी कि बाबू जयराम दास जी एक व्यक्ति हैं जो कि अपने 2 बच्चों के साथ मेला जा रहे हैं। एक लड़का है और एक लड़की। लड़के का नाम है साहब, जिसका उम्र जो है 11 वर्ष है, और जो बहन है, जो उनकी लड़की है, उनका जो उम्र है 6 से 7 वर्ष है, और उसका नाम है सुंदर देई, पर लोग उसे प्यार से सुंदरिया कहते हैं। एक आने की पूंजी लेकर सुंदरिया मेला देखने चली थी। उसी की चीज़ें भरोसे जो चीज़ें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह मोल लूँगी, वह मोल लूँगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल हैं, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीद दूँगा, सब कुछ खरीदूँगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव न पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्रायः उससे कहा करती थी, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती। यानी कि दोनों भाई बहन तो मेला गए। सुंदरिया के पास एक आना था, और सुंदरिया जो भी चीज़ देखती थी वो उसे लेने की जिद करती थी और बोलती थी कि वो ये सारी चीज़ें खरीदेगी। लेकिन जो साहब है उसका भाई, उसे नीचा दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं और मेरे पास अधिक पैसे हैं, तो मैं सब चीज़ें ले लूँगा, लेकिन तुम नहीं ले पाऊंगी। अब आइए देखते हैं अगले पेज में क्या है। और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि मैं
4 पैसे ही पैसे में सब कुछ मोल ले सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हुआ। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को न समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले देंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो ना गया, 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेंगी कि ज़्यादा। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज़ के नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो मैं तो सब चीज़ें ले सकूंगा ना। तब बेचारी सुंदर देवी बड़े भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकते हुए बोली, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया? सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। मेला देखकर निज इच्छानुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। यानी यहाँ तक कहानी में आप लोगों ने देखा कि बाबू जयराम दास जी एक व्यक्ति हैं जिनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की को लेकर वो मेला जा रहे थे। लड़के का उम्र 11 साल, लड़की की उम्र 6-7 साल था। लड़के का नाम था साहब, जो कि दिखने में काफ़ी गोरा था, इसीलिए उसको सब साहब कहते थे। और जो लड़की का नाम था सुंदर, उसे प्यार से लोग सुंदरिया कहते थे। सुंदरिया के पास एक आना था। वो मेला गई, मेला में बहुत सारी चीज़ें देखकर सब चीज़ लेने के लिए बता रही थी कि हम सब चीज़ खरीदेंगे, लेकिन साहब उसे नीचा दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं, तुम सब चीज़ें नहीं ले सकती हो, मेरे पास पैसे अधिक है और मैं सब चीज़ें लूँगा। जब वे लोग मेले से लौट के आए तो अगला पंक्ति में देखिए, एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो साहब की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं। इतने में साहब बोल उठा, जी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। यह कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भैया को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगा। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वह भी चट कर उस खिलौने को ले आई। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चली है दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसी दौड़ती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। तब श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, साहब तो पूरा बेवकूफ़ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। साहब ने कुछ रुखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा, मैं तो रामदीन बिसाती के यहाँ से मोल लाया हूँ। यानी कि सुंदर देई या साहब का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है श्री राम। तो श्री राम को जो है, जब साहब अपना खिलौना लाके दिखाता है और अपने खिलौने की तारीफ करता है रेलगाड़ी का, और सुंदरिया जब मिट्टी का खिलौना लाती है तो वो मिट्टी का खिलौना का मजाक उड़ाता है और सुंदर को नीचा दिखाता है। तब श्री राम समझाते हुए बोलता है कि सुंदर का खिलौना अच्छा है और साहब का खिलौना अच्छा नहीं है, क्योंकि साहब ने जो 5 आने में ये खिलौना खरीदा है वो दूसरे देश के कारीगरों ने बनाया है, लेकिन साहब यहाँ जवाब देता है कि मैंने तो रामदीन बिसाती से लिया। तब श्री राम उसे समझाते हैं और कहते हैं, श्री राम बोलते हैं, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ही ली सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं? वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनके पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते, न तुम्हें रंज होता,
किंतु परमेश्वर का यह नियम है, जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, वह पहले आप ही नीचा दिखता है। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, ना आप देखते। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, पर बड़े ही अभिमानी हो। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम हरिराम कहकर पुकारे जाओगे। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। यह तो तुमने जान ही लिया कि इसे बनाया है किसने। अब जरा, यानी कि इस पंक्ति में श्री राम साहब को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने खिलौना रामदीन बिसाती से लिया है। लेकिन रामदीन बिसाती ने इसे बनाया नहीं है, इसे बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। तो ये पैसा जो है पूरा विदेश चल जा रहा है। और अगर हम लोग अपने देश के जो कारीगर हैं, कुम्हार कारीगर, जो छोटे मोटे कारीगर हैं, उनसे अगर कोई भी सामान नहीं खरीदते हैं तो वे लोग भूखे मर रहे हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। और विदेशी सामान खरीदने से हमारा सारा पैसा विदेश चल जा रहा है। और साहब को बताते हुए कहते हैं श्री राम कि तुम बहुत अभिमानी हो गए, क्योंकि तुम्हारा नाम जो है साहब, इसीलिए तुम ऐसा करते हो। इसीलिए आज से तुम्हारे असली नाम से तुम जाने जाओगे। साहब का जो असली नाम है वो है हरिराम। अब आइए देखते हैं अगला पेज में क्या है। अगली पंक्ति में साहब जो है, साहब को समझाते हुए श्री राम कहते हैं, सोचकर देखो इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं। आज तुमने इसे मोल लिया है, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे ऐसे तुझ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह सुई, डोरा, कंघी, दिया सलाई इत्यादि छोटी मोटी चीज़ें के लिए भी कितने रुपए दूसरे देश वालों को दे देते हैं। उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से दिन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। पर तब भी चेत नहीं होता। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से देसी चीज़ें काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। ये साहब को जो है श्री राम समझाते हैं। ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 वर्ष हो गए हैं। अब बाबू हरिराम वर्मा BL शहर के एक नामी वकीलों में से हैं। यद्यपि शहर में कई एक अच्छे पुराने वकील हैं, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुवा होने के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। हरिराम ने निज व्यय से मात्र भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेशी बनी चीजें मिलती हैं। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। सुंदर देवी भी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतोह हो गई। उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन है। अब सुंदर देवी अपने घर की मालकिन हुई है और अपने पति के सद्गुणों को अच्छे कामों की सहकारनी बनी। तो यहाँ तक था कहानी। यानी कि जो साहब था, साहब के ऊपर अपने भाई श्री राम के बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बड़ा होकर साहब शहर का एक बड़ा नामी वकील बना। इसके साथ ही साथ देश हित में एक मात्र भंडार नामक जो है दुकान खुलवाई, जिसमें सिर्फ स्वदेशी चीज़ें बिकती थी। और सुंदरिया भी अपने देश हितैषी पति का साथ देती थी और उसके अच्छे कामों में उसकी सहकारनी बनती थी।
तो ये जो कहानी है भाई बहन, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जो लेखिका का रहा, मुख्य उद्देश्य रहा लोगों के अंदर स्वदेश और स्वदेशी में बनी वस्तुओं के महत्व को बताना और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं की महत्व को बताते हुए उसके उपयोग के लिए जागरूक करना। अगर हम स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम नहीं करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे देश का जितना भी पैसा है सारा पैसा विदेश दूसरे देशों को जाएगा और इस कारण हमारे देश के जितने भी छोटे मोटे कारीगर हैं सभी कारीगर जो है भूखे मरेंगे, इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसीलिए बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी ने यह कहानी उस समय लिखी जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन जब जिस समय चलाया उसी समय स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए 1908 में राजेंद्र बाला घोष ने यह कहानी लिखी। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा स्वदेश के प्रेम को लोगों के अंदर जागरूक करना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए लोगों को जगाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो ये था आप लोगों का भाई बहन कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी कहानी का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य है वो समझ में आ गया होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस कहानी के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, वो वीडियो आप लोग जाके देखेंगे और उस वीडियो से आप लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग वहाँ से एक बार देख सकते हैं। इसके बाद मैं इस लेसन का जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे वो भाई बहन कहानी का उद्देश्य हो, कहानी की समीक्षा हो, भाई बहन कहानी का सारांश हो, या फिर श्री राम का चरित्र चित्रण हो, हरि राम का चरित्र चित्रण हो, वह मैं आप लोगों को अपने एक एक करके अगले वीडियो में देता जाऊंगा। तो ये था हिंदी का भाई बहन कहानी। आप लोग हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, क्योंकि अब मैं अपने चैनल के द्वारा क्लास 11-12 के सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है कंप्लीट कराऊंगा। डेली आप लोगों को 1 या 2 वीडियो हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।